एक अपडेट इस मामले में यह है कि विमान हादसे की जांच में एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। एनआईए ने राज्य सरकार को सहायता की पेशकश की है। एनआईए ने कहा है कि हमारी भी अगर जरूरत पड़ती है जांच में तो हम आपकी जांच को तैयार हैं। एनआईए ने राज्य सरकार को सहायता की पेशकश की है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। एनआईए की एंट्री की बात हो रही है। एनआईए ने राज्य सरकार को सहायता की पेशकश की है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में एनआईए की एंट्री, तो एनआईए ने राज्य सरकार को सहायता की पेशकश की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में एंट्री एनआईए ने राज्य सरकार को पेशकश की है। 12 जून 2025 को हुए हादसे में लगातार अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में यह जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किन कारणों से ये दुर्घटना हुई जिसमें लोगों की जान चली गई। और अभी एनआईए को लेकर भी एक अपडेट मिल रहा है कि एनआईए ने भी राज्य सरकार को पेशकश की है। और हमारे साथ में विंग कमांडर आलोक साहब, डॉक्टर सुमित सुशलीन और नवीन भटनागर लगातार बने हुए थे। और सबसे पहले एक बार फिर से आलोक सर आपके पास आते हुए, क्योंकि डीजीसीए ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बोइंग की जांच होगी, टेक ऑफ से पहले हर पैरामीटर पर जांच पड़ताल होगी, लेकिन क्या इससे पहले ये रूटीन जांच नहीं हुआ करती थी टेक ऑफ से पहले? और अगर अब ये फैसला लिया गया तो उसमें क्या एडवांसमेंट होगा? जी, अब ये होगा कि अब थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से जांच की जाएगी। हर एक जहाजों की उनका सॉफ्टवेयर चेक किया जाएगा कि सॉफ्टवेयर का जो अपडेट है उसको अपडेट बारी बारी से आता रहता है, उस अपडेट के कारण कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो अब ये जांच का दायरा बढ़ जाएगा। जो रूटीन चेक्स पहले होते थे वो अब सिर्फ रूटीन चेक नहीं, उनकी थॉरो जांच की जाएगी और उसके बाद उसको क्लियर किया जाएगा, तभी ये जहाज उड़ेंगे। ये इसका अब उनकी और बेहतर तरीके से जांच होगी। डॉक्टर सुमित सुशलीन, क्या रूल्स होते हैं एविएशन के अंदर किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले? क्लियर होता है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जो बेस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स कैप्टन को हैंड ओवर करते हैं। और जब तक कैप्टन सेटिस्फाई नहीं होते इसमें, तो जो कैप्टन होते मतलब हैं, एक फ्लाइट उड़ान भरने से पहले जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है तो उसके हर पैरामीटर को जांचा जाता है, चाहे उसके इंजन की बात हो, फ्यूल की बात हो, बाकी और क्या क्या चीजें रहती है जिनको जांचा परखा जाता है। और उसके बाद जैसा आपने जिक्र किया कि कैप्टन बताते हैं कि अब सब ओके है, अब हम उड़ान भर सकते हैं। जी, कैप्टन एक्सटर्नल चेक भी खुद करते हैं। मतलब कैप्टन, आपने देखा होगा इवन नाइट फ्लाइट में भी कैप्टन टॉर्च लेके बाहर से पूरा चेक करते हैं। स्पेशली विंग्स का लैंडिंग गेयर, वो टॉर्च मार के देखते हैं अगर रात का टाइम है कि क्या कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसमें। इवन जो फ्यूल होता है, जैसे अब हम बोलते हैं एयर टर्बाइन फ्यूल यूज करते हैं, जो एकदम पानी जैसे फिल्टर्ड होता है, एकदम क्लियर होता है। तो कभी कभी लोगों को ये शंका होता है कि क्या उसमें कुछ मिलावट तो नहीं था जिसके कारण ये हो सकता है। पर नॉर्मली बिफोर फिलिंग द फ्यूल हम लोग उसको भी चेक करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि फ्यूल में कोई दिक्कत। मतलब इतने लेवल पर जांच होती है, उसके बाद कोई विमान उड़ान भरता है और फिर उसके बाद भी हम इस तरह की दुर्घटना देखते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और कई सवाल खड़े करने वाला है। मैं सर आपके पास बहुत सही बोला। मैं बोला चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि एनआईए का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये बहुत राइट एंगल से वो जा रहे हैं। बिकॉज आपने बताया जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो डेफिनेटली। मैं सर आपके पास वापस लौटी हूँ, हम दोनों के पास वापस लौटती हूँ,